बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही? वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। मेरे ख्याल में 10 में से 7 लोग जो है ना वो सवाल ही हमसे पूछते हैं कि इंतजार किस बात का करें, निकलते क्यों नहीं है। खान साहब बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही? मैं पिछले 10 साल से तो कम सुन रहा हूँ कि खान साहब जो है बंद गली में पहुंच गए। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। बिल्कुल भी बंद गली में नहीं है। इस वक्त इमरान खान के पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। तमाम कार्ड्स मौजूद हैं और जो ज़िमनी इंतखाबी मार्का आप लोगों ने जीता है, इसके बाद पब्लिक का सेंटिमेंट कुछ चेंज भी हुआ है? हुक्मरानों का नहीं मानना, इन्होंने तो नहीं मानना, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है जब आप लोगों में जाते हैं? देखिए इस वक्त तो ये सूरत हाल है क्योंकि खान साहब तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा सकते। हम तो आवाम के अंदर जाते हैं ना, दुकान में जाओ, एयरपोर्ट जाओ, कहीं पे लोग मिलते हैं। जो बंदा मिलता है, मेरे ख्याल में 10 में से 7 लोग जो है ना वो सवाल ही हमसे पूछते हैं कि इंतजार किस बात का करें, निकलते क्यों नहीं है। तो अवाम तो तैयार है। तो इंतजार किस बात का है, यही तो हम भी पूछ। क्या खान साहब ने आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रखा है? नहीं, ये पत्ते अपने पास छुपा के रखे। मैं अभी बनीगाला से मीटिंग करके आ रहा हूं और वहां पे हमारी मुतफक्का राय ये थी कि तारीख और एग्जैक्टली करना क्या है, ऑप्शन सारे डिस्कस कर लें। ये सिवाय इमरान खान के किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। जिस वक्त वो पुल करें ट्रिगर, उस वक्त जाके लोगों को पता चले कि कौन सी तारीख है और किस क्या करना चाहिए। री इलेक्शन NA 237 में इसका मुतालबा किया गया और खान साहब अर्ली पोल्स की, अर्ली जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो PDM है उनका मुश्तरका एलामिया ये है कि टाइम पे होंगे इंतखाबात। अब ये टग ऑफ वॉर है, इसमें आप लोग जब तक टेबल पे नहीं आएंगे ना तो वो कन्विंस होंगे ना आप लोग कन्विंस होंगे। आप टेबल पे आना नहीं चाह रहे, वो आपको लाना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप कंडीशनलाइज कर रहे हैं, वो भी कंडीशनलाइज कर रहे हैं। तो सिचुएशन कहां पे जाकर बर्फ को पिघलाएगी? अच्छा, ये इसके जो एनालॉजी बनती है ना, मतलब इसका क्या मैं मुतरादिफ दे सकता हूँ। अगर कोई शख्स खुदकुशी कर रहा हो तो सुलन तो उसकी अपनी जिंदगी है ना यार। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, आप कौन होते हैं? लेकिन कानून भी ये कहता है, अखलाकियात भी ये कहती है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस आदमी को खुदकुशी से बचाया जाए। अब ये हम PDM को खुदकुशी से बचाने की कोशिश करें, सियासी वो मौत उनकी होती चली जा रही है। मुल्क का तबाही तो है ही है, लेकिन मैं सिर्फ सियासी पहलू से भी देखे ना। और मैं आपको चले खोल के बताता हूँ, हमें पहले शुरू के दिनों में जो ना मुस्लिम लीग नून के लीडर कहते थे कि जी नवाज शरीफ ने कहा है बस लो गवर्नमेंट फॉर्म करो और इलेक्शन कॉल कर दो। उसने फिर साबित ये किया कि ये सारे जितने हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले, इनसे ज्यादा सियासी सूझबूझ नवाज शरीफ के पास है। जितनी देर ये हुकूमत में बैठे रहेंगे इनका नुकसान होता जाएगा। अब आप बात करें कि बातचीत, वो तो ठीक है कि एंड में जब इलेक्शन का एक दफ़ा भी फैसला कर लें कि हमने मजीद अपनी सियासी जो तबाही है वो नहीं करनी, चले मुल्क का ना ख्याल करें और वो कहें अच्छा जी जल्दी इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, तो फिर हम बैठ के हर बात पर लवाजमात पे बातचीत हो सकती है कि कैसे इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, एग्जैक्ट तारीख क्या होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी हमारी चलती रहती है, गुफ्तगू होनी चाहिए, तो क्या उन हलकों से भी जारी है जहां के लिए हमेशा PTI ने पिछले 6 महीने में रेड लाइन ही रखी है कि नहीं इधर बात नहीं करनी? देखिए सदर साहब कुछ कोशिश करते रहे और वो जाहिर है उनका एक आईनी ओहदा ऐसा है कि उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। वो देख रहे हैं मुल्क किस तरीके से तबाही की तरफ जा रहा है, तो वो कुछ कोशिश करते रहे और उनकी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकाला जाए। जाहिर है वो अब तहरीक इंसाफ से हम ज़रूर हमदर्दी तो उनकी आज भी होगी, सारी ज़िंदगी गुजरी है तहरीक इंसाफ में, लेकिन वो इस वक्त अब तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है, वो तो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। फेडरेशन का उनके पास ओहदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन एक सेरेमोनियल पोस्ट है। बट अगेन वो भी खुश नहीं है ना। 14 जमाती इत्तेहाद, बल्कि 13 के हैं, 14 के हैं, बढ़ती भी जाती है, कभी कम हो जाते हैं। MQM नाराज फिर रही है उनसे, तो वो भी नाखुश हैं उनसे। तो सदर साहब ने कोई कंफर्मेशन की कि वाकई उनकी कोई मुलाकातें वहाँ पर हुई? नहीं, ये मुझे पता है, मुझे तफसील नहीं पता कि वो क्या कितनी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन ये हमें पता है कि वो कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले के अंदर। और जाहिर है कोई भी ऐसा हल जो एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाता हो, जो इस सियासी बहरान से निकालने में कामयाब हो सकता हो, जिसकी वजह से ये जो माशी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तूफान बिल्कुल बरपा है, उसके अंदर बेहतरी आ सकती हो, तो जाहिर है सदर साहब की तजवीज़ हम सुनने के लिए तैयार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी
PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।